तो हमने पिछले वीडियो में जैसे ये पढ़ा था कि जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है कितना होता है, सिर्फ 10% होता है। लेकिन हम ये देख रहे थे कि जो भी हमारे पास पोषक स्तर से उसमें धीरे सब क्या होते बढ़ते जा रहे थे। लेकिन ये हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में आ भी चुका है और इतना इम्पोर्टेंट है कि उम्मीद है कि हर बार आता है। जिस टॉपिक का नाम है बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। तो जो बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन है, इसमें ये कहा गया कि जो हम क्या करते हैं, जो भी हम अपने खेतों में या वाटर में, ये किसका पार्ट हो जाता है? ये पार्ट हो जाता है एक जल प्रदूषण का। क्योंकि जल में ही हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो इंसेक्टिसाइड या डीडीटी जो सब केमिकल यूज करते हैं, वो केमिकल क्या होता है, जल प्रदूषण को कॉज करता है। अब जल प्रदूषण कॉज करता है तो ये जो हमारे पास प्रदूषण केमिकल होते हैं वो क्या करते हैं, जितने ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ता जाता है पोषक स्तर पर, वो उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो जिससे ये हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो इसी को कहा गया है बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन, जिसमें कहा गया बायोमैग्निफिकेशन इज एक्यूमुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी जीव के बॉडी में क्या करते हैं, ये सब्सटेंस कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं और कब तक, विभिन्न ट्रॉफिक लेवल तक, पोषक स्तर तक ऑफ फूड चेन के विभिन्न पोषक स्तर तक, जैसे इंसेक्टिसाइड जो केमिकल है और डीडीटी। तो इसको समझेंगे हम, जैसे हमारे पास मान लो हमने वाटर में क्या किया, हम मिलाए अपना इंसेक्टिसाइड या डीडीटी। तो देखिए जो वाटर है, वाटर में यहाँ पे डीडीटी क्या है, डीडीटी क्या है 0.03, मतलब 0.03 ppm। ppm का फुल फॉर्म है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन मतलब पार्ट पर मिलियन में, मतलब इतने मिलियन में इतना इसका परसेंटेज है। अब ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल था। फिर हम सेकंड में आते हैं, सेकंड में आते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो जू प्लैंकटन है, तो जो छोटे छोटे जीव हैं, उनमें डीडीटी का जो परसेंटेज है वो कितना बड़ा, 0.04 ppm हुआ। अब आप यहीं से देखिए कि 0.003 था, यहाँ पे 0.04 ppm हुआ। फिर हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अगर हम थर्ड पॉइंट पे देखें तो यहाँ थर्ड पॉइंट में जो हमारा स्मॉल फिश है, स्मॉल फिश में डीडीटी का परसेंटेज कितना हुआ, 0.5 ppm। तो ये इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, 0.05 ppm। अब इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हम, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना आ गया, डी 2 ppm आ गया। अब जब हम फिफ्थ स्टेज में आते हैं, फिश ट्रॉपिक लेवल में, तो ये कंटिन्यू क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो फिफ्थ में हम ये देखते हैं कि क्या हो गया, 2 से क्या हुआ, 25 ppm हो गया। मीन्स अगर हम इस तरह से देखें तो जो डीडीटी इंसेक्टिसाइड है, इनकी कंटिन्यू संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और इंक्रीज हो रही है तो ये डीडीटी और इंसेक्टिसाइड क्या है, बहुत ही हार्मफुल है, हार्मफुल है। अब जब फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल पे हम देख रहे हैं कि इसमें से जो फिश है, फिश को क्या हुआ, बर्ड क्या कर रहा है, खा रहा है। अब जब बर्ड यूज करेगा तो यही डीडीटी और इंसेक्टिसाइड क्या होगा, उसकी बॉडी में जाएगा, और उसकी बॉडी में जाएगा तो ये हमारे लिए क्या होंगे, बहुत ही हार्मफुल होते हैं ये केमिकल। तो उसके लिए क्या हार्मफुल है, तो यही हमारा क्या है, बायोमैग्निफिकेशन। इसमें जो भी हमारे केमिकल होते हैं वो हर ट्रॉपिक लेवल पर क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, किसमें, फूड चेन में। तो ये बायोमैग्निफिकेशन है, बहुत मतलब बीएमपी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।